मस्ते में रोशन हरिनकर मेरे नए चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने ये चैनल हमारे सभी धर्मों पुस्तकों का चयन करने के लिए बनाया है। इसकी पहली वीडियो में हमने भागवत गीता अध्याय 5 श्लोक 16 से 22 का चयन किया है। आज अध्याय 5 श्लोक 23 से 29 का चयन करेंगे। हमारा संकल्प अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 23। शक्नोति है व्यय सोढ़ो प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगन संयुक्त स सुखी नर। अनुवाद: वे व्यक्ति योगी हैं जो शरीर त्यागने से पहले इच्छा और क्रोध की शक्तियों को रोकने में सक्षम हैं और वे अकेले ही सुखी हैं। स्पष्टीकरण: मानव शरीर आत्मा को ईश्वर प्राप्ति के सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंचने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है। इस शरीर में हमारे पास भेदभाव की क्षमता है, जबकि जानवर अपने स्वभाव से संचालित होते हैं। श्री कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि भेदभाव की इस शक्ति का प्रयोग इच्छा और क्रोध के आवेगों को नियंत्रित करने के लिए किया जाना चाहिए। काम शब्द का एक अर्थ वासना है, लेकिन इस श्लोक में काम का उपयोग भौतिक सुखों के लिए शरीर और मन की सभी प्रकार की इच्छाओं के लिए किया गया है। जब मन को अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त नहीं होती है तो वह क्रोध प्रदर्शित करने के लिए अपनी स्थिति को बदल देता है। काम और क्रोध के आवेग नदी की तेज धारा की तरह बहुत शक्तिशाली होते हैं। यहाँ तक कि जानवर भी इन आग्रहों के अधीन हैं, लेकिन मनुष्यों के विपरीत उन्हें नियंत्रित करने के लिए भेदभाव नहीं दिया जाता है। हालांकि मानव बुद्धि को विवेक की शक्ति प्रदान की गई है। सोधम शब्द का अर्थ है सामना करना। यह श्लोक हमें इच्छा और क्रोध के आवेगों का सामना करने का निर्देश देता है। कभी कभी व्यक्ति शर्मिंदगी के कारण मन के आवेगों को रोक लेता है। मान लीजिए कि हवाई अड्डे पर एक आदमी बैठा है। एक खूबसूरत महिला उसके पास आकर बैठ जाती है। उसका मन उसके चारों ओर अपना हाथ डालने का आनंद चाहता है, लेकिन बुद्धि इस विचार से विरोध करती है। यह अनुचित आचरण है। महिला इसके लिए मुझे थप्पड़ भी मार सकती है। निंदा की लज्जा से बचने के लिए वह स्वयं को रोक लेता है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को शर्मिंदगी, भय या आशंका से नहीं, बल्कि ज्ञान के आधार पर विवेक के माध्यम से मन को नियंत्रित करने के लिए कह रहे हैं। मन को रोकने के लिए दृढ़ बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। भौतिक सुख का स्वाद चखने का विचार मन में आते ही बुद्धि में यह ज्ञान लाना चाहिए कि ये दुख के स्रोत हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, नया देहो देहाभजन त्रिलोके कष्टान कामान अर्हते विद्भुजन ये तपो दिव्यं पुत्र का येन सत्वम शुद्धेद यस्माद ब्रह्म सौख्यंत्वनंतम 5 मई 2001। मानव रूप में किसी को कामुक सुख प्राप्त करने के लिए बड़ी कठिनाइयों का सामना नहीं करना चाहिए, जो कि मल, सुअर खाने वाले प्राणियों के लिए भी उपलब्ध हैं। इसके बजाय व्यक्ति को अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए तपस्या करनी चाहिए और भगवान के असीमित आनंद का आनंद लेना चाहिए। विवेक का अभ्यास करने का यह अवसर केवल मानव शरीर के अस्तित्व में ही उपलब्ध है, और जो व्यक्ति जीवित रहते हुए इच्छा और क्रोध की शक्तियों को नियंत्रित करने में सक्षम है, वह योगी बन जाता है। ऐसा व्यक्ति ही भीतर के दिव्य आनंद का स्वाद चखता है और खुश होता है। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 24। योन्त सुखोन्तरारामस्तथन्तज्योतिरेव्य स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्म भूतोधिगच्छति। अनुवाद: जो अपने भीतर खुश हैं, अपने भीतर भगवान की खुशी का आनंद ले रहे हैं और आंतरिक प्रकाश से प्रकाशित हैं, ऐसे योगी भगवान के साथ एकजुट हो जाते हैं और भौतिक अस्तित्व से मुक्त हो जाते हैं। स्पष्टीकरण: आंतरिक प्रकाश वह दिव्य ज्ञान है जो भगवान की कृपा से एहसास के रूप में भीतर से मिलता है, जब हम उनके प्रति समर्पण करते हैं। योग दर्शन कहता है, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा
1.48। समाधि की अवस्था में व्यक्ति की बुद्धि सत्य की अनुभूति से भर जाती है। अर्जुन को काम और क्रोध के आवेगों का सामना करने की आवश्यकता के बारे में निर्देश देने के बाद श्री कृष्ण ने इसके अभ्यास के गोपनीय साधन बताए। योंता सुखो शब्द का अर्थ है वह जो आंतरिक रूप से खुश है। एक प्रकार की खुशी है जो हमें बाहरी वस्तुओं से मिलती है और दूसरी तरह की खुशी है जो हमें भीतर से अनुभव होती है जब हम मन को भगवान में लीन करते हैं। यदि हमें भीतर खुशी का अनुभव नहीं होगा तो हम बाहरी प्रलोभनों का स्थायी रूप से विरोध नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब ईश्वर का आनंद हृदय के भीतर बहने लगता है तो क्षणभंगुर बाहरी सुख उसकी तुलना में तुच्छ लगने लगते हैं और उनका त्याग करना आसान हो जाता है। संत यमुनाचार्य कहते हैं, यदावधि मम चेतः कृष्णपदारविंदे नवनवर्ष धामनुद्यता रंतुम आसीत तदावधि बाता नारी संग में स्मर्यमाने भवती मुखविकारः सुषुष्टु निष्ठिवनम च। जब से मैंने भगवान कृष्ण के कमल जैसे चरणों का ध्यान करना शुरू किया है मुझे लगातार बढ़ते आनंद का अनुभव हो रहा है। यदि संयोग से मेरे मन में यौन सुख का विचार आता है तो मैं उस विचार पर थूक देता हूँ और घृणा से अपने होंठ सिकोड़ लेता हूँ। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 25। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मान सर्वभूतिते रता। अनुवाद, वे पवित्र व्यक्ति जिनके पाप शुद्ध हो गए हैं, जिनके संदेह नष्ट हो गए हैं, जिनके मन अनुशासित हैं और जो सभी प्राणियों के कल्याण के लिए समर्पित हैं, वे भगवान को प्राप्त करते हैं और भौतिक अस्तित्व से मुक्त हो जाते हैं। स्पष्टीकरण। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने उन ऋषियों की स्थिति बताई जो अपने भीतर ईश्वर के आनंद का अनुभव करते हैं। इस श्लोक में उन्होंने उन ऋषियों की स्थिति का वर्णन किया है जो सभी प्राणियों के कल्याण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। रामायण में कहा गया है, पर उपकार बचन मन काया संता सहज स्वभाव खगराए। करुणा का गुण संतों का आंतरिक स्वभाव है। इससे प्रेरित होकर वे दूसरों के कल्याण के लिए अपने शब्दों, मन और शरीर का उपयोग करते हैं। मानव कल्याण एक सराहनीय प्रयास है। हालांकि कल्याणकारी योजनाएं जो केवल शारीरिक देखभाल के लिए प्रतिबद्ध हैं, उनका परिणाम केवल अस्थायी कल्याण होता है। एक आदमी भूखा है, उसे भोजन दिया जाता है और उसकी भूख शांत की जाती है, लेकिन 4 घंटे बाद उसे फिर से भूख लगी है। आध्यात्मिक कल्याण सभी भौतिक कष्टों की जड़ तक जाता है और आत्मा की ईश्वर चेतना को पुनर्जीवित करने का प्रयास करता है। इसलिए सर्वोच्च कल्याणकारी गतिविधि किसी व्यक्ति को उसकी चेतना को ईश्वर के साथ एकजुट करने में मदद करना है। यह एक प्रकार का कल्याणकारी कार्य है जिसमें शुद्ध मन वाली श्रेष्ठ आत्माएं संलग्न होती हैं। इस तरह की कल्याणकारी गतिविधि ईश्वर की कृपा को आकर्षित करती है जो उन्हें मार्ग पर और भी आगे बढ़ा देती है। अंत में जब उन्होंने मन की पूर्ण शुद्धि प्राप्त कर ली है और भगवान के प्रति अपना समर्पण पूर्ण कर लिया है तो वे आध्यात्मिक क्षेत्र और दिव्य निवास के लिए मुक्त हो जाते हैं। इस अध्याय में अब तक श्री कृष्ण ने कर्मयोग के मार्ग का गुणगान किया है। अब वह कर्म सन्यासियों के लिए शेष श्लोक बोलते हैं, जिससे पता चलता है कि वे भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 26। काम क्रोध वियुक्ताना यतीना यच्चेत्सा अभितो ब्रह्म निर्वाण वर्तते विदितात्मना। अनुवाद, उन सन्यासियों के लिए जिन्होंने निरंतर प्रयास से क्रोध और वासना को तोड़ दिया है, जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है और आत्म साक्षात्कार कर लिया है, भौतिक अस्तित्व से मुक्ति यहाँ और इसके बाद दोनों है। स्पष्टीकरण। कर्मयोग अधिकांश लोगों के लिए सुरक्षित मार्ग है, जैसा कि श्लोक 5.2 में बताया गया है।
और यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसकी दृढ़ता से अनुशंसा की है। हालांकि जो व्यक्ति वास्तव में दुनिया से अलग है, उसके लिए कर्म संन्यास भी उपयुक्त है। यह फायदेमंद है कि सांसारिक कर्तव्यों की ओर समय और ऊर्जा का कोई विचलन नहीं होता है और व्यक्ति आध्यात्मिकता के अभ्यास के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित कर सकता है। इतिहास में अनेक सिद्ध सन्यासी हुए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे सच्चे कर्म सन्यासी भी तेजी से प्रगति करते हैं और हर जगह शांति का अनुभव करते हैं। काम और क्रोध के आवेगों को समाप्त करके और अपने मन को वश में करके वे इस जीवन में और इसके बाद दोनों में पूर्ण शांति प्राप्त करते हैं। हम अक्सर यह गलतफहमी पालते हैं कि हमारे जीवन में शांति की कमी के लिए बाहरी परिस्थितियां जिम्मेदार हैं और हम उस दिन की आशा करते हैं जब स्थिति मन की शांति के लिए अनुकूल हो जाएगी। हालांकि शांति बाहरी स्थिति पर निर्भर नहीं है, यह शुद्ध इंद्रियों, मन और बुद्धि का उत्पाद है। सन्यासी अपने मन और विचारों को अंदर की ओर मोड़कर बाहरी परिस्थितियों से स्वतंत्र अपने भीतर शांति का सागर पाते हैं और फिर आंतरिक मशीनरी के क्रम में वे हर जगह समान शांति का अनुभव करते हैं और इस दुनिया में ही मुक्त हो जाते हैं। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 27 से 28। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यंश्च चक्षुश्चैवन्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ 27। यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षप्रायण विगतेच्छाभ्य क्रोधो यत् सदा मुक्त एव स 28। अनुवाद। बाहरी आनंद के सभी विचारों को बंद करके भौहों के बीच की जगह पर ध्यान केंद्रित करके नासिका में आने और जाने वाली सांस के प्रवाह को बराबर करना और इस प्रकार इंद्रियों, मन और बुद्धि को नियंत्रित करना। जो ऋषि इच्छा और भय से मुक्त हो जाता है वह सदैव स्वतंत्रता में रहता है। स्पष्टीकरण। अक्सर त्यागी लोग अपनी तपस्या के साथ साथ अष्टांग योग या हठ योग की ओर अधिक झुकते हैं। उनकी अत्यधिक वैराग्य उन्हें भक्ति के मार्ग से उदासीन बना देती है, जिसके लिए भगवान के नाम, रूप, लीला और निवास पर ध्यान की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण यहाँ उस मार्ग का वर्णन करते हैं जो तपस्वी अपनाते हैं। उनका कहना है कि ऐसे तपस्वी अपनी दृष्टि और सांस को नियंत्रित करके इंद्रिय विषयों के विचारों को बंद कर देते हैं। वे अपना ध्यान अपनी भौहों के बीच केंद्रित करते हैं। यदि आंखें पूरी तरह बंद हों तो नींद आ सकती है और यदि वे खुले हैं तो वे अपने आसपास की वस्तुओं से विचलित हो सकते हैं। इन दोनों दोषों से बचने के लिए तपस्वी आधी खुली आंखों से अपनी दृष्टि भौहों के बीच या नाक की नोक पर केंद्रित करते हैं। वे प्राण बाहर जाने वाली सांस को अपान आने वाली सांस के साथ भी सामंजस्य बिठाते हैं जब तक कि दोनों यौगिक समाधि में निलंबित नहीं हो जाते। यह यौगिक प्रक्रिया इंद्रियों, मन और बुद्धि को नियंत्रित करने में सक्षम बनाती है। ऐसे व्यक्ति भौतिक ऊर्जा से मुक्ति को ही अपना एकमात्र लक्ष्य बना लेते हैं। इस तरह के तप अभ्यास आत्मज्ञान, स्वयं का ज्ञान की ओर ले जाते हैं, न कि ब्रह्मा ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान की ओर। इसलिए जैसा कि अगले श्लोक में कहा गया है, तप पथ को भी भगवान की भक्ति के माध्यम से पूरा किया जाना चाहिए। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 29। भोक्तारं यज्ञत्पसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूताना ज्ञात्वा मां शांतिमृच्छति। अनुवाद। मुझे सभी यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता, सभी संसारों का सर्वोच्च भगवान और सभी जीवित प्राणियों का निःस्वार्थ मित्र के रूप में जानकर मेरे भक्त को शांति मिलती है। स्पष्टीकरण। पिछले 2 श्लोकों में बताई गई तपस्वी साधना आत्मज्ञान, स्वयं का ज्ञान की ओर ले जा सकती है, लेकिन ब्रह्मा ज्ञान, भगवान का ज्ञान के लिए भगवान की कृपा की आवश्यकता होती है जो भक्ति के माध्यम से आती है। सर्वलोक महेश्वरम शब्द का अर्थ है
सभी संसारों का प्रभु और सुहृदम सर्वभूतानाम का अर्थ है सभी जीवित प्राणियों का परोपकारी शुभचिंतक। इस प्रकार वह इस बात पर जोर देते हैं कि तप का मार्ग भी ईश्वर के प्रति समर्पण में पूरा होता है, इस ज्ञान के साथ कि सर्वोच्च भगवान सभी तपस्या और बलिदानों के भोक्ता हैं। जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज ने इसे बहुत अच्छी तरह से रखा है। हरि का वियोगी जीव गोविंद राधे, सांचो योग सोई जो हरि से मिला दे। राधा गोविंद गीत। आत्मा अनंत काल से ईश्वर से विच्छिन्न है। सच्चा योग वह है जो आत्मा को भगवान से जोड़ता है। अत योग की कोई भी पद्धति भक्ति के समावेश के बिना पूर्ण नहीं है। अपने भगवान के गीत में श्री कृष्ण ने आध्यात्मिक अभ्यास के सभी वास्तविक मार्गों को खूबसूरती से शामिल किया है, लेकिन हर बार अंत में वह यह कहकर उन्हें योग्य बनाते हैं कि इन मार्गों में सफलता के लिए भी भक्ति की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए वे श्लोक 6.46, 47, 8.22, 11.53, 54, 18.54, 55 आदि में प्रस्तुति की इस प्रणाली का उपयोग करते हैं। यहाँ भी श्री कृष्ण भक्ति की आवश्यकता को प्रकट करते हुए विषय को समाप्त करते हैं। अध्याय 5 यहाँ समाप्त होता है। जल्द ही अध्याय 6 का वीडियो आएगा। हमारा संकल्प अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके महत्वपूर्ण समय के लिए धन्यवाद।